हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। देखो, ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं और हमारे तो जैसे कि हमने बोला था कि चैप्टर 1 से कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है, कुछ न्यू हम कराने वाले हैं, कुछ हम इनोवेशन करेंगे अपने यूट्यूब में, जो कि हमने बिजनेस में भी बहुत सारे इनोवेशन किए हैं। तो बच्चों, क्या आज आप इंटरेस्टेड हो? यस सर। अरे वाह, आज तो बच्चे इंटरेस्टेड ही बहुत सारे हैं। देखो, हर बार एक ही बच्चा बोलता है हमारे 5 बच्चे बहुत बेशरम बालक हैं यार, इनको ना सुतरी बना के मारेंगे। अगली बार में आपको वीडियो भेज देंगे, कोई बात नहीं। देखो, स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ाने वाले हैं इंडस्ट्रीज के बारे में कि सर व्हाट इज इंडस्ट्रीज। बच्चों ने पूछा सर व्हाट इज इंडस्ट्रीज। अब हम क्या बोलेंगे, यार पागल है क्या, 8th में पढ़ा, तूने 7th में पढ़ा, 6th में पढ़ा, 5th में पढ़ा। सो बेसिकली इंडस्ट्रीज क्या होती है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। 2 टॉपिक्स में इंडस्ट्रीज और कॉमर्स हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों? यस सर। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, पूरा ही हमारा अंग्रेज हो रही है। देखो, व्हाट इज इंडस्ट्रीज। बेसिकली इंडस्ट्रीज क्या होती है। देखो, इंडस्ट्री जो होती है वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चरिंग करने के काम आती है। जैसे कि आप नहीं समझे, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लकड़ी लाए, ठीक है, तो वो जो लकड़ियां होंगी उसको उसके फिनिश प्रोडक्ट पर कन्वर्ट करना हर एक इंडस्ट्री का काम होता है। समझ गए? यस सर। यानी उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग और उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन। क्या क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। हाँ, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप कहोगे ये क्या बोल रहा है। सो कॉमन वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, कॉमर्स मतलब होता है सेल। जैसे मैं अपने बिजनेस में सामान बेचता हूं, उसके बदले में पैसा लेता हूं, तो ये हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो भी चीज हो रही है, बेसिकली मैं उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं, तो वो कॉमर्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि पहले आप सब जानते हैं कि बार्टर सिस्टम चलता था, जो कि हमने 10th में पढ़ा था। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में क्या होता था, फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मर की बात करें, तो फार्मर क्या होता था, वो शूज बेचकर वीट ले लेता था, या फिर वीट बेचकर शूज ले लेता था। यानी किसी न किसी प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा था। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर हम सीधा मनी लेते हैं, क्योंकि आज हम जानते हैं जो मनी है वो हमारा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यानी जो भी हम प्रोडक्ट बेचेंगे उसके बदले में क्या मिलता है बच्चों? मनी। हाँ, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो आज हम पढ़ेंगे वो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली आज हम आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात है, इंडस्ट्रीज के बारे में हम और जानते ही हैं, बट मैं आज आपको उसको क्लासिफिकेशन करवाऊंगा। देखो, सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री, जो कि आप सब जानते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब आप बोलोगे नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। देखो, अगर हम किसी पेड़ से वुड निकालते हैं तो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट वुड निकलता है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स उसी में से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जो प्राइमरी सेक्टर बनाती है, फॉर एग्जांपल वुड, वो सेकेंडरी सेक्टर को दे देती है और सेकेंडरी सेक्टर से फर्नीचर में कन्वर्ट कर देती है। किस किस प्रोसेस के थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो भी पूरा प्रोसेस होता है इसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। लास्ट होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, वो फर्नीचर होता है, उसे जगह जगह तक पहुंचाना होता है, तो वो कस्टमर्स तक पहुंच जाती है। और कैसे हेल्प कर सकता है टर्शियरी सेक्टर? वो सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम जानते हैं प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। सो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, अगर किसी फार्मर को मशीनरी चाहिए हो, किसी फार्मर को लोन चाहिए हो, किसी फार्मर के वहां पानी की कमी आ रही हो, किसी फार्मर को सब्सिडी चाहिए हो, तो ये सारी सर्विसेज टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड कर देती है। ऑफ कोर्स सेकेंडरी सेक्टर को प्रोडक्ट के लिए लोन चाहिए हो तो वो बैंक से जाके लेगा। बैंक क्या है? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन कहां से मिलेगी? टर्शियरी सेक्टर। तो ये सब जो भी है, ये सब इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती है, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए कर दिया। ओके बच्चों? ओके। अच्छा, तो ये तब तो समझ आ गया आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब मैं आपको बढ़ाऊंगा। देखो, 2 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। 2 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। फर्स्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड होती है कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल एग्री? एग्री। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, यानी जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, वो हमेशा प्रोडक्शन में काम करता है, हमेशा मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है। यानी वो किसी भी प्रोडक्ट को उसके फिनिश प्रोडक्ट पर कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्टिंग ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड द होल प्रोसेस इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन। ओके? ओके। चलो ठीक है, थोड़ा जोश दिखाओ यार, मजाक थोड़ी करिए। तो उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। अब आप बोलोगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? देखो, जैसे कि आपको पता है रोड्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं, तो ये सब आप कहोगे कि गवर्नमेंट बनाती है, बट ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, क्योंकि इधर हम रोड्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रीज की लोकेशन हमें परफेक्ट रखनी होगी, तो फिर
वहां की लोकेशन परफेक्ट रखेंगे तभी वहां पर कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे। तो यही कंस्ट्रक्शन की वजह से जो भी सेकेंडरी सेक्टर अपने आप को डेवलप करने के लिए करती है वो सारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आ जाती है, जो कि एक क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज के ही टाइप है। ओके ओके तो अब हम आपको बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बहुत सारे टाइप्स। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले तो हम जानते हैं सिंथेटिकल। व्हाट इज सिंथेटिकल? देखो सिंथेटिकल प्रोसेस क्या होता है, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, नहीं समझ आया मेरी बात सुनो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीमेंट लेता हूं, सीमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे माइलस्टोन, कोल, चारकोल, ये सब जो चीजें होती हैं वो सीमेंट के अंदर मिली होती हैं। बट अगर जो सीमेंट, अब जब सीमेंट बन गया तो क्या तुम सब उस सब को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये सिंथेटिकल है, यानी वो उसमें मिल गया तो मिल गया, दैट्स इट। सेकंड आता है एनालिटिकल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम उसमें एनालाइज करते हैं कि उसमें कोई फेलियर तो नहीं है, और उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हम उससे सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी बात करूं, आपका एक पूरा डेस्कटॉप है, ठीक है, उसमें आप सीपीयू देखते हो, यूपीएस देखते हो, यूपीएस देखते हो, और उसके बाद माउस देखते हो, कीबोर्ड देखते हो, लैपटॉप देखते हो, या फिर कोई भी डेस्कटॉप देखते हो। तो ये सब जो चीजें हैं वो अलग अलग है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स है, यानी आप उसे एनालिटिकल कर रहे हो। लेकिन ठीक इसका पूरा अपोजिट होता है असेंबली। इसमें आप उसको बांटते हो, यानी उसको क्लासिफिकेशन करते हो, जबकि असेंबली में क्या होता है, आप उसे जोड़ते हो। अगर आपको पूरा एक कंप्यूटर सेट बनाना है तो फिर आप क्या करोगे, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, इन सबको करोगे, तो ये होती है असेंबली। बच्चों, बहुत से बच्चे जो होते हैं वो मार खा जाते हैं। किस चीज में मार खा जाते हैं? वो मार खा जाते हैं सिंथेटिकल और असेंबली में। देखो सिंथेटिकल के अंदर इंग्रेडिएंट्स है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, बट वही जो असेंबलिंग है वहां पर वो पार्ट एक पूरा बना है। आप माउस को एक लैपटॉप से अलग कर सकते हो, आप यूपीएस को एक पूरे कंप्यूटर सेट से अलग कर सकते हो, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। और लास्ट आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है? जो भी प्रोसेस की मदद से ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो प्रोसेसिंग के प्रोसेस के अंदर आ जाता है। एग्री? कोई भी डाउट हो, अगर आपको थोड़ा सा भी समझना है, क्योंकि नया टॉपिक है और नए टॉपिक में हर बच्चे को हर एक डाउट होता ही होता है, तो कोई भी डाउट? एनालिस्टिक में, अच्छा, एनालिटिकल में, हाँ यही डाउट है, पूरा अच्छे से दोबारा समझा दो। ओके, तो मैं आपको एनालिटिकल को एक और बार समझाता हूँ। ओके, इसको आपके क्लास से समझते हैं। देखो आप सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? हाँ ठीक है। आप क्या करते हो इकोनॉमिक्स में, जो कि हमारे अभी 11th में माइक्रो स्टैट्स है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जानते हैं कि डेटा कैसे क्लासिफाई हो रहा है, डेटा कैसे हो रहा है। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, ओके, 20 बच्चों में 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं 12 और 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं 18। सो 10-10 का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। अब मेरे को देखना है, मेरे को नहीं पता अभी कितने बच्चों के 12 हैं, कितने बच्चों के 20 आए हैं, या कितने बच्चों के 18 हैं, कितने बच्चों के 19 आए हैं। सो इधर मैं उसको एनालाइज करूंगा, और एनालाइज कैसे करूंगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट देखूंगा, यानी मैं देखूंगा कितने बच्चों के 12 आए हैं, यानी मैंने उसे अलग कर दिया, क्योंकि पूरे एक टेबल में से मैंने उसको अलग कर दिया। सेकंड, कितने बच्चों के 18 हैं, मैंने उस ग्रुप को अलग कर दिया। जो भी ग्रुप होते हैं उसमें क्लास इंटरवल बोल देते हैं, जैसे 0 to 18 बच्चे हैं, उनके 18 नंबर आए तो 18 उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 0 to 15 बच्चे हैं, उसके 15 नंबर आए हैं, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यानी हमने डेटा को एनालाइज किया। कैसे एनालाइज किया? सबको एक एक बार पढ़कर, तभी तो डेटा अच्छे से एनालाइज होगा। तो यही ऐसा ही सिमिलरली एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में होता है। जो भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस वो बना देते हैं, जो भी एक पर्टिकुलर वो सेट बना देते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को देखते हैं कि क्या इसमें कोई खराबी आ रही है, क्या उसमें कोई चीज आ रही है। जैसे आप कहोगे, अभी आप कहोगे कि इंडस्ट्रीज में से क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, सोचो। देखो अगर मैं किसी भी एक सोफा की बात करूं, सो वो एक वुड से बनेगा, उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो सब उसकी वजह से वो एक सोफा बन जाएगा। तो सोफा में आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि क्या ये इसकी लकड़ी सही है, क्या जो उसमें हम गद्दा डालेंगे वो सही है। यानी आप अलग अलग एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे हो, अलग कर रहे हो, फिर उसे एनालाइज कर रहे हो कि हाँ ये सही है, क्या इसमें कोई गलती है। अगर आप बोलोगे कि कस्टमर इससे ज्यादा ट्रैक नहीं होंगे गद्दे से, तो फिर आप दूसरा गद्दे डाल दो, दैट्स इट। तो यही एनालिटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं। और कोई डाउट? नो सर, ये डाउट समझ आ गया? एग्री? तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज का टाइप है। उसके बाद हम आपको कॉमर्स का भी टाइप बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं। और कॉमर्स में क्या हो सकता है? देखो कॉमर्स जो बेसिकली है वो सेल पर ही डिपेंड है। इसका मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, बाकी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो कॉमर्स है, अगर आपके पास आए तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको सीधा बोलना है। क्या बोलना है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जिसके बदले में आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज पाओ। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी मैंने बच्चे क्या बताया?
मनी। आहा, थोड़े से बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, थोड़े थोड़े दिमाग लगाएंगे तभी तो थोड़े थोड़े नंबर लाएंगे और थोड़े थोड़े से, बिकॉज द फेलियर इज द की टू सक्सेस। क्योंकि 50 100 में से लाओगे पहले टर्म में, 80 सेकंड टर्म में लाओगे, 80 + 50 130 लाओगे 200 में से, और इतने लाओगे तो सालों सुतरी बना के मारूंगा 200 नहीं लाए तो आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉमर्स के अंदर क्या क्या आता है। देखो कॉमर्स में बेसिकली सबसे बढ़िया एग्जांपल है ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड ही तो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। सो ये कुछ छोटा सा मैंने आपको थोड़ा टाइप दे दिया। अगर आपको इसमें और डिटेल में वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट करें, लेकिन मैं आपको कॉमर्स के बारे में बता दूंगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।